रामचरितमानस अयोध्या कांड अर्थ सहित शुरुआत हो रही है। यह सांके च विभाति भूतर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले चा गरलम यस्सोर शिव्यालराट सो अयम भूत विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षा स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण में श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम या नागताभिषेकतस्था नामम्ले वनवास्तु खतः मुमाम्बुज श्री रघुनंदस्य मे सदास्तु स मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी की मुखारबिंद की जो शोभा राजाभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों के देने वाली हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारो पितवाम भागम पाणो महासाय कचारु चापम नमामि रामम रघुवंशुनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णम रघुबर विमल जसु जो दायको फलचारि। श्री गुरु जी के चरण कमलों के रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला है। जब ते राम ब्याही घर आए नित नौ मंगल मोद बधाए भुवन चार दिस भूदर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके घर आए हैं तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमग अवध अम्बुद गहु आई। मनगनपुर नर नार सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जात के मड़ियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कह न जाए कुछ नगर विभूति जन इतनी विरंच कर तूती। सर्विद सबपुर लोक सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐसे तो कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मात सब सखी सहेली फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ प्रमुदित होय देख सुनिराऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाई महेशु आप अक्षत जब राजपद राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं राजा अपने जीते जैसे रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूर्त नर नाहू राम सुजस सुन आतहि छाहू। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे।
महाराज समस्त पुण्यों के मूर्ति, उन्होंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत उन्हें आनंद हो रहा है। निब सब रहें कृपा अभिलाषे, अलोक पकड़े प्रीति रुख राखे बन नीति, काल जग माही भूरि भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं, लोक पाकर उनके रूप को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहे थोर सबुतासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोक मुकुट सब कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया, उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समेत भय सित केसा, मन ही जरठ पनु अस उपदेशा। निपुज राज राम कह देहु, जीवन जन्म लाहू किन लेहू। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार और आन नृप सुदिन सुअवसर पाय, प्रेम पुलकित मुदित मन गुरु ही सुनावे जाय। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कराया दशरथ जी ने। शुभ दिन और शुभ समय सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंदमय मन से उन्होंने उसे गुरु वशिष्ठ जी को जाकर सुनाया। कहे भुआल सुनिए मुन नायक, भय राम सब विद सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमार अर मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योगी हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जय विद मोही। प्रभु असीस जन तन धर सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई। करहीं छो सब रो रे नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्रह्मांड परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुर चरण रेन सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। मोहि समयहु अनुभयो न दूजे, सब पायो रज पावने पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वो मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मन प्रसन्न लिख सहज सनेहु, कहो नरेश रजायुष देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, आपकी क्या अभिलाषा है, कहिए। राजन रावण नाम जसो, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सविद गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले राम रहस्य मृद बानी। नाथ राम करि हैं जो विराजू, कहीं कृपा करि कार्य समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यह होय उछाहू, लही लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद स्यु सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया है, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुण्य न सोच तन रहूं कि जाऊं, जहि न हो ये पाछे पछताऊं। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए।
इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुन नृप जासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु जरन न जाही। भयो तुम्हार तनय सोए स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनके विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हुए, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलंब न करिए रिप, साजे सबई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ये जुबराज। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कह जय जीव शीस से तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पाँच ही मत लागई नीका, करऊं हरस ही राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत वीरों पर्यवजन पानी। बिनती सचिव करहि करे जोरी, जियो जगत पति बरसी करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधों पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जगमंगल भल काजु बिचारा, बेगी नाथ ना लाई बारा। नृपहि मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बौंड जनु लही सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली पर सहारा पा गई हो। कहे भूप में राज करे, जोय जोय आयु सुख होई। राम राज अभिषेक हित, बेग करो सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। हरस मुनि से कहो मृद बानी, आनव सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगले नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा, संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अग्नित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों की ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज अभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने के लिए उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहीं सकल विधाना, कहूँ रचहूँ पुर विविध बताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहूँ विधिपुर चहूँ फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी केले के वृक्ष नगर और गलियों में चारों ओर उन्हें रोप दो। रचहु मंज मुन चौके चारों, कहो बनावन बेग बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मड़ियों और के मनोहर चौक पुरवाओ, बाजार में तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों को सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरक
रत्नाग सिरधर मुनिबर बचन सब, निज निज काजहि लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि जो आयुष दीन्हा, सोते काज प्रथम जनु कीन्हा। विप्रसाद पुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मनुष्य ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन सजा जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में शुभ सुकून सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस्पर कहीं, भरत आगमन सूचक आही। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय फेरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं, ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर बहुत दिन हो गए, बहुत अवसर आ रहे हैं, बार बार उनसे मिलने की मन में आती शकुनों के प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरस प्रिय को जगु माही, यही सगुन फल दूसर नाही। रामय बंद सोच दिन राती, अंडिन कमट हृदय जही भांति। और भारत के समान जग में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम, सुन रहस्य और निवास। सोविद लख विध बढ़त जनु, बारिध बीच बिलास। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर राजा निवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन बचन सुहाए, भूषण बसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, कलश मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले निवास में जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए, उन्होंने बहुत आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चार सुमित्रा पूरी, मन में विविधि भांति अति क्रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देव सुर नागा, कहो बहोर देन बलि भागा। जय विध होए राम कल्याणु, देव दया करे सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार में श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गाँव वही मंगल को कली बयनी, विधबंदनी मृग सावक नैनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चों के सी नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गायन करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, ये हर से नर नार। लगे सुमंगल सजन सब, विध अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी के राजाभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आय पद नयो माता। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु को का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सो रहा भांति पूज्य सन्मानी। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श कर किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले,
सेवक सदन स्वाम आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। तदप उचित जन बोल सप्रीति पठई काज नाथ असनीति। यद्यप सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, यद्यप हे नाथ उचित हो तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहू भयो पुनीत आज यह गेहू। आय सो हो सो करो गोसाई सेवक लई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। गोसाई अब जो आज्ञा हो वही करूं, स्वामी जी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुन स्नेह साने बचन मुनि रघु बर ही प्रसंग। राम कृष्ण तुम कहो अस हंस वंश अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। बन राम गुण शील सुभाऊ बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप सजेव अभिषेक समाजू चाहत देन तुम्हें जुब राजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राजाभिषेक की तैयारी की है, आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम कराऊं सब संजम आजू जो विधि कुशल निभाव है काजू। गुरु सुख दे राय पह गयो राम हृदय अस विस्मय भयो। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभाह दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई भोजन सैन केले लड़काई। करण भेद उपवीत बियाहा संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्म में खाना सोना लगपन और खेल कूद कन छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। गुणल वंश यह अनुचित एको बंधु बिहाय बड़े अभिषेको। प्रभु से प्रेम पछताने सुहाई हरो भगत मन के कटलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह सुंदर प्रेम पूर्ण प्रस्ताव भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद सन्मान प्रिय वचन कही रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा से रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया।